हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6वीं की गणित पढ़ रहे हैं और हम पहुँचे हैं अध्याय 4 पूर्णांक पढ़ रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 5वीं वीडियो है, आज का 5वां वीडियो है। और इसमें हम आज जानेंगे पूर्णांकों का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बुक है और यहाँ पे पूर्णांकों का भाग शुरू होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पिछले पाठ में पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में आपने भाग देना सीख लिया है। तो भाग देना, इसके पिछले पाठ क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इन संख्याओं में आपने भाग करना सीख लिया है। इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती पूर्ण संख्या में। और इसमें जब भाग देना हो, मान लीजिए 12 को आपको 3 से भाग देना है, तो इसमें कोई ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होती है। तो 3 से भाग दोगे, 3 चौके 12। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? उत्तर के रूप में हमको 4 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है, इसको भाग देना आप सीख गए हैं। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं के हम गुणा के आधार पर, इसको गुणा करके गुणा के प्रश्नों के आधार पर हम क्या करेंगे? भाग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल है 3 गुणा 4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो इसमें सवाल है 3 गुणा 4, इसका आंसर मिलता है 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो अगर आप इस 12 को 4 से भाग देंगे तो उत्तर के रूप में आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 12 को 4 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3 उत्तर मिलेगा। ठीक है, भाग करके देख लीजिए कहीं पे, 12 भाग 4, तो 4 तिया 12। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? उत्तर के रूप में 3 मिलेगा। अगर हम इस 12 को 4 से भाग देंगे तब, ठीक है, 12 को 4 से भाग देंगे तो उत्तर के रूप में 3 मिलेगा। अगर इस 12 को हम 3 से भाग देंगे तो उत्तर के रूप में हमको 4 मिलेगा। ठीक है, 12 भाग 3 कर देंगे तो 3 चौके 12, उत्तर के रूप में हमको कितना मिल गए? 4 मिल गए। ठीक है, तो ये गुणा और जो भाग है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं कुछ इसमें के। तो यहाँ पे देखिए, ये 12 गुणा का गुणनफल है। अगर हम इस गुणनफल को भाग देंगे इस 4 से तो उत्तर के रूप में हमको 3 मिलता है, और 3 से भाग देंगे तो 4 मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको समझना है। तो ऐसे ही पूर्णांक के जो सवाल होंगे उनको देखो। इसमें दूसरा सवाल क्या है? ऋण 5 गुणा 6। ठीक है, ऋण 5 गुणा 6। तो देखिए, हमने पूर्णांक के गुणा इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे अगर गुणा करते समय किसी में भी एक जगह अगर ऋण है तो उत्तर हमको ऋण मिलता है। तो गुणा करना तो हमको आता है, 5 का 30 होता है, लेकिन यहाँ पे ऋण लगा है तो हम ऋण लगाएंगे। अगर दोनों में लगा होता तब हम उसको धन बना देते, लेकिन सिंगल ऋण है तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 30 उत्तर आएगा। अब इसको देखिए, इसको समझिए कि भाग कैसे करना है इसमें। अगर ऋण 30 को 6 से भाग देंगे तो हमको ऋण 5 मिलेगा। मतलब सवाल कैसे बनेगा? ऋण 30 भाग 6 बनेगा और इसका उत्तर हमको मिलेगा ऋण 5। उत्तर को अगर मैं ना लिखूं तो देखिए सवाल को देखिए, भाग के सवाल कैसे बन रहे हैं? ऋण 30 भाग 6, अर्थात भाग के सवाल में भी अगर एक जगह ऋण लगा हुआ है, इस पार चाहे इस पार किसी में भी, तो उत्तर हमको ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है, ऋण 5 उत्तर आएगा। ठीक है, अगर इस ऋण 30 को हम ऋण 5 से भाग देंगे तो देखिए दोनों में ऋण है तो उत्तर में धन आएगा। इस ऋण 6 में ऋण नहीं लगा हुआ है। ऋण 30 भाग ऋण 5 करेंगे तो उत्तर के रूप में हमको ये 6 प्राप्त होगा, जो कि धनात्मक है। तो गुणा में भी वैसे ही होता है। अगर ऋण 3 गुणा ऋण 4 करने पर दोनों में ऋण लगा होता है तो उत्तर हमको धनात्मक मिलता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लेना, समझाया हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है सभी वीडियोस का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये गुणा में भी वैसे ही होता है। अगर दोनों में ऋण लगा हुआ है दोनों संख्या पर, तब उत्तर के रूप में हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे भाग में भी कुछ वैसा ही है। आगे आप और सवाल हम हल करके देखेंगे, उसमें आपको समझ आएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऋण 30 भाग 6, ऋण 30 भाग 6, तो 6 पंचे 30, और चूँकि यहाँ पे एक ऋण लगा है 6 में नहीं लगा है,
एक ऋण लगा इसलिए यहाँ पे ऋण उत्तर आएगा, ठीक है, और ये कट जाएंगे, ठीक। इसके बाद अगर ऋण 30 है और ऋण 5 है, तो देखिए दोनों में ऋण लगा है, इसका जो उत्तर आएगा 5 6 30 6 आएगा, और ये उत्तर के रूप में हमको सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है। इसमें ऋण नहीं लगा होगा, तो भाज्य और भाजक दोनों में अगर ऋण लगा हुआ है तो उत्तर के रूप में धन प्राप्त होगा हमको, धनात्मक संख्या, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। ये हो गए 2 सवाल। यहाँ पे एक और सवाल है ऋण 7 गुणा ऋण 2, ठीक है। इसको भी हम हल करके देखते हैं। इसको मैं ऋण 7 गुणा ऋण 2, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 होगा। अब इसको हम 14 को ऋण 2 से भाग देंगे तो हमको ऋण 7 प्राप्त होगा, और इस 14 को हम ऋण 7 से भाग देंगे तो ऋण 2 प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब दोनों स्थिति में ऋण लग रहा है। देखिए 14 भाग ऋण 2 करेंगे, अर्थात एक में ऋण लगा है तो ऋण 7 प्राप्त होगा, ऋणात्मक में उत्तर, ठीक है। अगर हम 14 भाग ऋण 7 करेंगे तो इस स्थिति में भी एक संख्या में ऋण लगा हुआ है, ठीक है, ऋण 7 में, तो इसका उत्तर भी ऋण 2 आएगा, ऋण लगेगा उत्तर में, ठीक है, ऋण 2, 7 दूनी 14, ठीक। तो इस प्रकार से इसका हल होगा। आपको याद रखना है कि भाग के सवाल में भी अगर किसी एक में ऋण लगा हुआ है तो उसका उत्तर हमको ऋणात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 उदाहरण के साथ आपको समझाया गया है। 3 गुणा 4 को अगर हम 12 भाग 3 करेंगे, 12 से भाग देंगे 3 तो उत्तर के रूप में हमको 4 प्राप्त होगा, और 4 से भाग देंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। ऋण 5 और 6, तो ऋण 5 में से ऋण 5 भाग करेंगे तो उत्तर के रूप में हमको 6 मिलेगा, ये धनात्मक संख्या। और अगर हम 6 से भाग देंगे इस ऋण 30 को, देखिए यहाँ पे ऋण को हटा दिया गया है ना, एक सवाल अलग से बदल दिया गया है, तो ये सिर्फ 5 आएगा, 6 5 30। अगर यहाँ पे देखिए ऋण 30 है तो यहाँ पे ऋण लगा होना चाहिए, ऋण 30 करेंगे तो यहाँ पे ऋण 5 उत्तर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 14 भाग ऋण 2 तो ऋण 7 मिलेगा हमको, और 14 भाग ऋण 7 करेंगे तो ऋण 2 उत्तर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस भाग के सवाल में, इधर भाग के सवाल में कहीं पर भी ऋण लगा है एक बार तो उत्तर ऋण के रूप में मिलेगा, इसमें भी एक बार लगा है ऋण के रूप में। अगर दोनों में लगा है ऋण तो वो धन के रूप में हमको धनात्मक संख्या के रूप में उत्तर मिलेगी। इस आपको प्रक्रिया को, इस संक्रिया को, भाग की संक्रिया को आपको समझना है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि 0 से किसी भी पूर्णांक को भाग नहीं दिया जा सकता, ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब इस भाग से संबंधित जो गुण है, भाग के, पूर्णांक संख्याओं के भाग का जो गुण है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 3-4 लाइनें हैं, इसको समझना जरूरी है। पूर्णांकों के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू होता है। जैसे कि 3/4 में भागफल पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक में 0 को छोड़कर उसी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। देखिए पहला पॉइंट जो क्या कह रहे हैं, पूर्णांकों के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं है। संवरक गुण किसको कहते हैं, इसके पहले वीडियोस में आप देखना, उसमें क्या है कि जैसे गुणा में संवरक गुण लागू होता है। संवरक गुण का मतलब है कि किसी 2 पूर्णांक संख्या का अगर गुणा किया जाए तो उसका जो गुणनफल है हमेशा एक पूर्णांक संख्या मिलता है। ये 4 दूनी 8 एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा रहना चाहिए, चाहे ऋण में रहे या धन में रहे, वो दशमलव में नहीं आना चाहिए उत्तर, ठीक है, उसको बोलते हैं। दशमलव में रहेगा तो इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, इसको या तो दशमलव संख्या कहेंगे या भिन्न संख्या कहेंगे, ठीक है। तो पूरा रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। यहाँ पे 3/4 करेंगे, 3/4, तो इसका जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है, पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा। इसीलिए जो भाग होता है, पूर्णांकों के भाग, वो संवरक गुण उसमें लागू नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक में अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। जैसे 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ऋण 7 में ऋण 7 का भाग देंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम ऋण 1 प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम जैसे 15 का योज्य प्रतिलोम ऋण 15 है, ठीक है।
तो 15 भाग ऋण 15 करेंगे तो हमको उत्तर ऋण 1 मिलेगा, या ऋण 15 भाग 15 करेंगे तब भी ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये 15 का योज्य प्रतिलोम ऋण 15 या ऋण 15 का योज्य प्रतिलोम 15 ऐसा है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम इसके तीसरे नंबर की वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो आप पांचों वीडियोस नीचे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गई। चौथी बात है इसमें, शून्य में किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल का मान शून्य ही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, शून्य भाग 16 करने से उसका आंसर हमको 16 ही मिलेगा। ठीक, इसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा शून्य के अलावा। और अगर हम शून्य को भाग देंगे किसी भी संख्या से तो वो अपरिभाषित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी भी संख्या से शून्य को भाग नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भाग करने का मतलब तो टुकड़ा करना, बांटना होता है ना। जैसे कि 8 भाग 2 का मतलब होता है 8 को 2 भाग में बांटना या 2 भाग में तोड़ना। तो 8 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे 4 मिलेगा। ठीक, इसीलिए 4 उत्तर आता है। तो वैसे ही शून्य को किसी से तोड़ा नहीं जा सकता, किसी संख्या से भाग के रूप में बांटा नहीं जा सकता, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो ये रहा इसके 5 गुण। ठीक, पूर्णांक के भाग संक्रिया के 5 गुण। तो ये आज समझे आप लोगों ने। इसके अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4, इसके पूरे सवालों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिएगा। तो आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।